मेरा विश्वास है, इस कायनात के सिस्टम पे विश्वास है मेरा। ठीक है जी सर। आप तुरंत रिवर्स करें, जो भी आपने लर्निंग करना है करके रिवर्स करें, ग्रुप में अपनी शेयरिंग करें अपनी नॉलेज को। और आज 8 बजे प्रोग्राम है, आज आपको पता है शुक्रवार है, ठीक है ना? जी जी यूट्यूब लाइव रहेगा, तो अपने भी आए, दोस्तों को, बच्चों को, सबको लेके आए। ये तरीका ही है। आप जितने ज्यादा लोगों तक मेन बातों को पहुंचाएंगे ना, वो कहीं ना कहीं रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस है, वो होगा ही, वो बेनिफिट देगा ही देगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके सर, ओके, थैंक यू। हेलो सिंह साहब नमस्कार, नवीन बात कर रहा हूँ। जी सिंह साहब 2 मिनट बात करना चाह रहा था आपसे, क्या सही समय है ये? सर, कहाँ से? आपने हमारा वेबिनार अटेंड किया था, शुभ IMT से बात कर रहा हूँ, SIMT इंडिया से। जी जी सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। तो सर आप अभी क्या काम देखते हैं? मेरा सर MLM का है। कौन सी कंपनी के लिए देख रहे हैं? हाँ जी। कौन सी कंपनी के लिए देख रहे हैं? मेरा सर RCM बिजनेस का। RCM तो हमने भी ज्वाइन किया हुआ है बहुत पहले ही, हमको लगता है आज 15-20 साल हो गया। जी जी वही RCM है ना? जी। हाँ। और सुनाइए कैसा आपका काम चल रहा है सर? हाँ, ठीक चल रहा है सर। मैं सर वही उम्मीद कर रहा था कि सर आपसे कुछ फीडबैक मिलता है, क्योंकि आप अच्छा समय बिताए थे हमारे वेबिनार में। कुछ आपको ऐसा लगा जो आपके काम में था? लगभग सर जितना वहाँ पर था ना, मैं एक्चुअली जो मैं चाहता था वो चाहता था ऑटोमेशन पर। हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरा एक्चुअली सर मैं जो ढूंढ रहा हूँ ना वो ये है कि ऑटोमेशन पर कैसे काम किया जाए। हम्म। तो आपको ऑटोमेशन के बारे में वहां पर हम लोग जानकारी बहुत कम दे पाए, क्योंकि जी। हमने ऑलरेडी 3 दिन ऑटोमेशन पे जानकारी दे दिया था। क्योंकि हम लोग 5 दिन आ रहे हैं, जिसमें 8 बजे से 10 बजे जो है ना, हम लोग आते हैं शुक्रवार, शनिवार, और जो ऐड में आपने देखा था, ओके। आपने ऐड में यही देखा था कि 8 बजे से 10 बजे तक शुक्रवार, शनिवार और सोमवार। तो यही ऐड हमारा चल रहा है, जिसमें हम ये ऑटोमेशन पे बात करते हैं। अब जब हम बात करते हैं तो इसमें ऑटोमेशन पे पूरी जानकारी देते हैं, क्लैरिटी, पूरा 6 घंटा से ज्यादा जानकारी ये 3 दिनों में देते हैं। ठीक है ना? अब आता है हमारा कि हम जो जानकारी दिए हैं वो लोगों को खरीदने का मन है तो वो खरीद सके। ठीक है ना? इसके लिए हम वेबिनार करते हैं, जो हम करते हैं रविवार की रात के 9 बजे से और मंगलवार के रात के 9 बजे से, जिसमें आपने मंगलवार को अटेंड किया था। जी। तो क्योंकि आपने हमारा पहले का पार्ट, जिसके लिए आप हमारे इनवाइटेड थे आप, उसमें तो आप आए नहीं, क्योंकि मंगलवार को जो हमारा प्रोग्राम हो रहा था हमने आपको फोन पे अप्रोच किया कि सर आज का अटेंड कीजिए प्रोग्राम। तो उसमें जी। क्योंकि ऑलरेडी हमने इनपुट दे रखा था, तो हमें सिर्फ हमारे लिए जरूरी था कि आप हमें पहचाने, हम कौन है और हम किस लेवल पे काम किए हैं, हमारा रिसर्च किस बेसिस पे है। सिंह साहब मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? जी। कि अब यहाँ चौथा दिन मेरे लिए जिम्मेवारी था कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देता, अपने काम करने के अंदाज को इंट्रोड्यूस करता आपके सामने, जैसे कि आप हमसे कनेक्ट हो पाते। क्योंकि ऑटोमेशन की जहां तक बातें हैं ना, ये तो गूगल बेस्ड बातें हैं। अगर आप किसी एक सवाल को अगर जानते हैं, अगर किसी एक सवाल को आप जानते हैं कि मुझे फेसबुक ऐड कैसे चलाना है, या फिर किसी एक सवाल को आप जानते हैं कि मुझे लिंक्डइन पे कैसे काम करना है, तो कोई भी अगर एक सवाल है तो उसको आप खखोरेंगे। अगर 1-2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा बिताएंगे तो आप उसको पूरा खखोर के निकाल लेंगे वहां से। ठीक है ना? तो आपको उतना काम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपके पास, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं है ऑटोमेशन का, आप एक दूसरे दुनिया में सारा दिन समय बिताते हैं। ऑटोमेशन एक अलग चीज है, जिसमें एक अलग सा माइंडसेट का रिक्वायरमेंट है। आपको मेरी बातों से महसूस हुआ होगा मेरे वेबिनार में कि मैं बार बार इसी बात पे ध्यान दे रहा था कि दिमाग कैसा होना चाहिए। क्योंकि आप जो करते हो ना, वो आपके अंदर से करते हो। क्योंकि आपके अंदर में जो वाइब्रेशन है ना, जो आपके अंदर में जो ईमान है, जिसको आप बोलते हो ना कि इंटेंशन, इंटेंशन बहुत ज्यादा रीड होता है ये आईटी इंडस्ट्री में। आईटी इंडस्ट्री में आप समझ लो कि बाल का खाल निकालना जिसको बोलते हैं ना सिंह साहब। नहीं सर, उसी में मेरा शुरू से इंटरेस्ट इसी में है ना, मेरी MCA है। तो और जब उस इंडस्ट्री में जब मैं एजुकेशन में था तो उस समय भी मैंने यही था कि प्रोग्रामिंग पर मेरा ध्यान ज्यादा था। अभी कोरोना के बाद मैं फिजिकली काम कर ही नहीं रहा हूँ। जी।
तो उसके बाद तो डिजिटली तो हो गया, लेकिन ऑटोमेशन की ओर अभी माइंड दौड़ रहा है पूरा। हमारा टोटल प्रोग्राम ऑटोमेशन बेस्ड ही है, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि कोई इंसान 1 रुपया कमा सकता है तो उसी समय में वो 1 करोड़ रुपया भी कमा सकता है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि हम जो बात करते हैं ऑटोमेशन की बात करते हैं। हम जब बात करते हैं 24/7 कैश फ्लो की, इसका मतलब हम बात करते ही ऑटोमेशन की है। क्योंकि जो लोग अभी जिस माइंडसेट में है, क्योंकि आप अगर अवगत हैं मार्केट की स्थिति में, तो लोगों का एक ही चक्कर है कि कैसे वो आज पूरा दिन काम करे और पैसे कमाए। अभी तक उनको पास ये भी नहीं है कि मैं कैसे आराम से सोऊं या अपने वाइफ बच्चों के साथ घूमने जाऊं और मेरे पैसे आते रहे। अभी भी इस चीज में लोगों का बिलीव नहीं है। बातों में, मोटिवेशन में, लेक्चर में ये बातें मिल जाती है सुनने के लिए, लेकिन अपना बिलीफ सिस्टम इस बात पे नहीं टिका हुआ है कि मैं घर में बच्चों के साथ खेलता रहूं गेम और मेरे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आते रहे। अभी भी इस बात को लोग अभी हजम नहीं कर पाए। बिल्कुल सही है सर। आप मेरी बात समझिएगा कि जब आपका नियत इस बात को गवाही नहीं दे रहा है कि ऐसा होगा, तो फिर आपको ये कैसे मिलेगा? मिलता किसको है? जो चाहता है। जो चाहता है। जबकि ये चीज पॉसिबल है और आपकी चाहत भी है, तब ना ये चीज जुड़ करके एक साथ आपकी ताकत बनेगी। सिंह साहब, अगर मैं थोड़ा भी मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। नहीं सर, सही है, लेकिन जो मैंने वेबिनार आपका देखा था उसमें मुझे ऑटोमेशन नहीं मिल पा रहा ना, मैं क्या करूं? मैं क्या बोला कि आप जो बता रहे हो अभी वो तो ठीक है। ऑटोमेशन का पार्ट क्या है ना, वो ऑटोमेशन का पार्ट जैसे आज है, फिर शुक्रवार, कल शनिवार और फिर सोमवार, ये 3 दिन में हम आपको वो बताते हैं जो ऑटोमेशन का पार्ट है। उसमें हम अपनी कहानी और अपनी बारे में नहीं बताते हैं, उसमें हम सिर्फ टेक्निकल बातें बताते हैं और जो ऑटोमेशन को आपको अलाइन करता है आपको। जी ठीक है ना, हम वहां पर बताते हैं। मैंने अभी आपको उसका एक रीढ़ का हड्डी बताया कि मैं आपसे हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह, जीभ, आंख का बात करूं, ये ऑटोमेशन है। लेकिन अगर आपके पास वो रीढ़ की हड्डी नहीं होगी जिसपे ये बॉडी टिका होगा, और जब बॉडी होगा नहीं तो आंख, हाथ, पैर, नाक, मुंह आएगा कहाँ से? तो वो वेबिनार का पार्ट था। तो आपके पास आपका स्केलेटन में आपका रीढ़ का हड्डी बहुत, स्पाइनल आपका बहुत मायने रखता है। तो अगर आपके पास, आप जो क ख ग ABCD जानते हैं, जो ABCD 1 2 3 4 आप जानते हैं ना, सारे शब्दों का गठन उसी से होता है और सारे शब्दों की मदद से वाक्य का गठन भी वहीं पर होता है। ठीक है ना? आपके अंदर भी ABCD और क ख ग की ताकत है, लेकिन आप जो बात गढ़ पाते हैं ना, वो आपका इंटेंशन से पैदा होता है। आपके अंदर में जो मदरबोर्ड लगा हुआ है ना, उसके अंदर जो सर्किट लगा हुआ है, जो चिप कंडेंसर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, उसके वजह से आपकी शब्दें बनती है। जी जी। तो आपको समझना होगा कि डिजिटल इंडस्ट्री में जब आप किसी भी चीज को मूव कराना चाहते हैं तो आपका इंटेंशन, यानी जो डेटा साइंस है, जो मशीन लर्निंग है, वो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आपके मदरबोर्ड, आपके इंटेंशन को रीड करता है। मैं आपको फिर से ऑटोमेशन की बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपका जो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो आपके हरकतों से ज्यादा आपके इंटेंशन को ही करता है। आपको बताया था मैंने अपने वेबिनार में कि आपको आपका मोबाइल जितना जानता है, आपकी वाइफ, आपकी मम्मी पापा भी आपको उतना नहीं जानते हैं। सही है सर। ये बात का अर्थ क्या है? ये बात का मतलब है कि आप जिस इंडस्ट्री में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, आपको पहले वो बात पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री चलती कैसे है। ये मोबाइल पे हम और आप बात कर रहे हैं, हमारा नंबर में अगर एक नंबर भी मिसमैच होगा तो हमारे आपसे बात नहीं हो पाएगी, कनेक्शन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। पूरा नंबर भी सेम रहेगा, लेकिन नंबर का प्लेसमेंट अगर अगल बगल हो गया तो भी नहीं हो पाएगा। तो आपको मेन बात पहले समझना होगा। अगर ये मेन बात को मैं अगर ठेठ हिंदी में और अपने भाषा में नहीं समझाऊंगा तो इसके लिए कोई भी एक ऐसा बात जो है ना, अंग्रेजों के द्वारा नहीं छोड़ा गया है कि आप समझ पाएंगे। जी जी। क्योंकि जब इंजीनियरिंग करते हैं आप जी और MCA करते हैं आप, तब आपको एक छोटे से पार्ट पे काम करा दिया जाता है और आपको वो कुएं का मेढक बना के छोड़ दिया जाता है, जिससे कि आप ये पूरा होल एंड सोल जो कॉन्सेप्ट है ना, जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर का जो मेन बात है ना, वो बात आपके बात नहीं पहुंचता है। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि जो आपको YouTube और गूगल कभी नहीं देगा, क्योंकि YouTube और गूगल के, मैं अभी क्या बोला कि अगर आप किसी लिंक्डइन पे बात करना चाहते हो, फेसबुक पे, इंस्टा पे बात करना चाहते हो, किसी एक सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हो, ऐप पे बात करना चाहते हो, वेबसाइट पे बात करना चाहते हो, आप लैंडिंग पेज पे बात करना चाहते हो, आप किसी प्लगइन्स पे बात करना चाहते हो, आप जूम के ऊपर बात करना चाहते हो, आप गूगल मीट पे बात करना चाहते हो, आप गूगल मैप पे बात करना चाहते हो, तो हर एक बात अलग अलग बातें हैं और हर एक बात अपने आप में एक बहुत बड़ा नदी और सागर की जैसा है। जी। तो अगर आपको मेन बात पता नहीं होगा तो ये सारी बात अपने आप में एक बहुत बड़ा कुआं और तालाब है जिसमें आप खुद गुम हो जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं?
पूरा कॉन्सेप्ट चाहते हैं जिससे कि आप अपना साम्राज्य बना सके, अपना ब्रांड का इकोसिस्टम डेवलप कर सके, या फिर आप किसी एक छोटे से बात को लेकर के उसके अंदर का रिसर्च को पूरा कर पाए? जैसे कि एप्पल अपने आप में एक नया अपना कॉन्सेप्ट है, और एमआई और सैमसंग और नोकिया एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। एप्पल का एक अपना एंड्रॉयड सिस्टम है, मतलब एप्पल का एक अपना आईओएस है, और एंड्रॉयड अपने आप में एक दूसरा आईओएस है। बातें क्लियर हो रही है क्या? जी। तो आपको मेन बात समझना होगा सबसे पहले, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं, कि आपका मोटिवेशन हर वक्त है आपके साथ, लेकिन जब अलग से किसी सब्जेक्ट की बात आती है तब आपको उसके अंदर में क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तब आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप जिससे बात कर रहे हो वो है कंप्यूटर बेस्ड आईटी बेस्ड बातें, लेकिन इस आईटी बेस्ड बातें में आपकी पढ़ाई एमसीए हो चुकी है, बट आपके पास क्लैरिटी की कमी है। दैट्स वाई अभी तक आपने उस पिक्चर को पिक्चराइज नहीं किया, जैसे क से कबूतर और ए से एप्पल बताया गया था। अभी मैं जो बातें कर रहा हूं, अगर आपको कनेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि अभी भी आपने जो एग्जैक्ट बातें कही गई है ना, उसको आपने दिमाग में पिक्चराइज नहीं किया है। आप अपने किसी बात के साथ पहले से खड़े थे और अपनी बात को यहाँ ढूंढ रहे हैं। सिंह साहब समझ रहे हैं जो मैंने कि साफ साफ मना कर दिया अपने मीटिंग में कि आपका आईक्यू किसी काम का नहीं है। आपका जो इंटेलेक्चुअल है, आपका जो इंटेलेक्चुअल पोर्शन जो कोसेंट है ना, वो आप 0 लेवल पे आ गया है। आपको समझना होगा कि वो आईक्यू का नहीं है, वो पुरानी एजुकेशन के हिसाब से नहीं मैं देख रहा हूँ, जो आज का चल रहा है ना उसी के हिसाब से देख रहा हूँ। अभी अपने एक वाक्य पहले मैंने उस बात को क्लियर किया कि आप जो देख रहे हैं ना, वो आपका प्रीवियस बिलीव है। उस बिलीव के चश्मे के साथ आप देख रहे हैं, दैट्स वाई वो आपको पूरा उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। आपने मेरी बातों को उस तरह से इमेज नहीं किया जो इमेजिनेशन का रिक्वायरमेंट था। समझे? इसलिए आपको अभी तक मेरे से दोबारा बात करने का इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि मोटिवेशन आप हर वक्त, आपका मोटिवेशन हर वक्त है। बस जिस सब्जेक्ट में आप काम करना चाहते हो उसमें क्लैरिटी मिलेगा तो आपको और मोटिवेशन बढ़ जाएगा। तो आप जिस सब्जेक्ट में ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हो, ऑटोमेशन के बारे में आप अपना ताकत बढ़ाना चाहते हो, तो आपको एग्जैक्टली वो मेन बात पता हो जिससे कि आप एग्जैक्टली इमेज कर पाए कि बेसिकली मुझे चाहिए क्या। वहां पर लैग था। अभी मैं जो इतनी बातें किया, अभी भी आप मुझसे कनेक्ट हो पाए हैं क्या? अगर कनेक्ट हो पाएंगे तभी कम्युनिकेशन आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। नहीं सर, अभी भी मैं वहां पर ही रुका हूँ कि मुझे वो चीज नहीं मिल रही जो मैं चाहता हूँ। मैं तो बोला ना, आप अपने चीज के साथ खड़े हैं। हाँ, आप अपने चीज के साथ खड़े हैं। अभी मैं बोला सिंह साहब कि आप अपने चीज के साथ खड़े हैं, यानी आप अपने इंटेलेक्चुअल, अपने समझदारी के साथ खड़े हैं, और आपकी समझदारी अब किसी काम की नहीं है। जब जब आप अपनी समझदारी को लेके करेंगे तो हर बार आप अपना सवाल लेकर के चलेंगे आगे, और सवाल को मैच कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए मैं अभी आपके साथ आता हूँ, वो सब कुछ जो भी है वो सब करता हूँ, उसमें एमएलएम में मेरी क्या आप हेल्प कर पाओगे? एमएलएम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं डिजिटली कोचिंग में नहीं जाना चाहता अभी। नहीं, कोचिंग की बात ही में नहीं। मैंने क्या किया कि एक इंसान जिस भी काम को कर रहा है, अगर उसका बिलीव वहां पर है, अगर वो वहां पर 10 रुपया कमा रहा है, तो अचानक से मैं बोल दूं तेरा 10 रुपया को तू छोड़ दे और भूल जा 10 रुपया को, फिर 100 रुपए की बात कर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं आप जो काम कर रहे हैं ना, मैं उसी काम की बात कर रहा हूँ। उसी के अंदर में अभी बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं और हॉल्स है ना, जिसको फिलअप करना बाकी है। नहीं, कोई एक आधा सर मुझे हिंट तो दो, मुझे समझ आए। देखिए, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए वैसे लोग, ठीक है ना, जो लाइक माइंडेड हो, जो आपके बिलीफ पे अपना बिलीफ को मतलब इक्वल समझते हो, मतलब विचारधारा मिलती हो। क्योंकि भीड़ लगाने से आपका काम नहीं बनता। आपको चाहिए वो लोग जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ ड्रिवन हो, यानी आपको चाहिए क्वालिटी लीड। क्वालिटी लीड को लाने के लिए टोटल डेटा साइंस ऑलरेडी काम कर रहा है। जो मशीन लर्निंग है वो ऑलरेडी उस आदमी को पहचानता है कि वो आदमी इस चीज में इंटरेस्टेड है। आप नहीं पहचानते हो, लेकिन वो जो सोशल मीडिया है वो जानता है कि इतने का रुझान किस तरफ है। जैसे मैंने गूगल एड में, सॉरी फेसबुक एड में किया था, काफी लीड्स वहां से रिलेटेड आई थी मेरी फीड। तो वो डाटा साइंस ओके है, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा कि अगर आप फेसबुक ऐड चला रहे हो तो फेसबुक ऐड चलाने का साइंस क्या है। फेसबुक ऐड में जो लीड कॉस्ट आता है, वो लीड कॉस्ट का जो ताकत है, वो लीड कॉस्ट आपको आता कहाँ से है? किसी का लीड कॉस्ट 1.5-2 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया का होता है, और किसी का लीड कॉस्ट तो 200-250 रुपये तक भाग जाता है, 400-500 तक चला जाता है। ये क्यों हो पाता है? क्यों आपका लीड इतना कॉस्टली हो जाता है? अगर आप फेसबुक ऐड चलाए हैं तो मुझे आइडिया दीजिए कि फेसबुक ऐड में ऐसा क्या बात है जो आपका लीड कॉस्ट कम या बेसी हो जाता है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं कुछ आइडिया।
आप समझना होगा इस बात को कि हर एक बात के पीछे एक मोटा सा किताब है, ठीक है ना। तो जानकारी अगर पर्याप्त होगी तो आप एग्जैक्टली वो काम कर पाएंगे जो आपको तीर निशाने पे लगेगा। तीर निशाने पे लगने के लिए आपको वो माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा, एडेप्टेबिलिटी कोसेंट के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसीलिए साफ साफ बातों को कहा है, एडेप्टेबिलिटी कोसेंट का ही रिक्वायरमेंट है। स्ट्रक्चर वे में हम आपको मेथड दे रहे हैं। आप कोई भी काम करें, हीरा बेचे या खीरा बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको हर वक्त वैसे लोग चाहिए जो आपकी बातों से रेजोनेटिंग करते हो, आपका दिल का हार्ट उनके दिल का हार्ट को टच करता हो, हार्ट बीट को टच करता हो। और वैसे लोग मिल जाएंगे क्योंकि डेटा इस लेवल पे क्लासिफाइड डेटा अवेलेबल है, इस लेवल पे मशीन लर्निंग का काम चल रहा है। दैट्स वाई ये लोग मल्टीपल ऑफ थाउजेंड और मल्टीपल ऑफ करोड़ में डॉलर्स में कमाते हैं। आपको एग्जैक्ट, क्योंकि जब 4 लोग वैसे मिल गए तो आपका काम बन गया ना। आपको भीड़ से तो भी मतलब ही नहीं है, आपको धंधा से मतलब है। तो आपको अपना काम भी समझना होगा। उसके बाद ये जो इंडस्ट्री है जिसके अंदर में जिस तरह की अवेलेबिलिटी है उसको समझना होगा, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि बल्ब बनाने वाले ने बल्ब बनाया था, उसने कांच और करंट नहीं बनाया था, उसने एल्युमिनियम अलकतरा नहीं बनाया था, लेकिन उसने बल्ब बनाया था। तो आपको समझना होगा कि करंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी है क्या और उसको ऑपरेट करने का सिस्टम क्या है। आपके पास भी ये जो मोबाइल आप हाथ पकड़ के बात कर रहे हो ना, अभी भी इस मोबाइल के अंदर में जो 100% फीचर है ना, उसका 20% फीचर भी आप नहीं जानते हो। मतलब आपके हाथ में सामान आ जाए, आपका एक्साइटमेंट है कि मैं एक 20,000 वाला मोबाइल खरीद लूंगा, एक 40,000 वाला मोबाइल खरीद लूंगा। एक्साइटमेंट से आप खरीद तो लेते हो, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। वो आप जो 3,000 2,000 की मोबाइल से आप काम कर सकते हो, अभी भी ये बड़े वाले महंगे वाले मोबाइल से भी आप वही काम करते हो। तो फायदा क्या होगा? आपके पास अलादीन का चिराग आ भी गया तो किस काम का है? आप उसका इस्तेमाल करने नहीं जान रहे हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ एडेप्टेबिलिटी कोसेंट का रिक्वायरमेंट है। क्या मेरी बातें कनेक्टेड है आपके साथ? मेरी बातें आपको कनेक्ट हो रही है क्या सिंह साहब? जी सर। तो आपको मेन बात पे पहले आना होगा, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी बहुत सारी बातों से भरा पड़ा है। दैट्स वाई आप अपने तरीके से हर चीज को इमेज कर रहे हो। अभी अपने तरीके से इमेज करोगे तो असली पिक्चर नहीं दिखाई देगा। फिर तो सर वही रहेगा, मान लो मैं आपके साथ आता हूँ और मेरा दिमाग फिर अपने तरीके नहीं आएगा ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले मिररिंग है। हमारे पास सबसे पहले मिररिंग है। आप समझो, जब आप हमारे यहाँ 3 दिनों के चैलेंज में आते हो ना, तो 3 दिनों में तो सबसे पहले आपको मिररिंग कर देते हैं कि आपका दिमाग चलता कैसे है। 5 बातें वैसी बताते हैं जो आपकी ताकत है, और 5 बातें वैसी भी बताते हैं जो आपकी ही ताकत है, लेकिन वो आपको रोकती है अपने काम करने से। तो जब आप आईना के सामने खड़ा होते हो तो आप अपने बदन हाथ पैर को समझते हो, देखते हो, अपना चेहरा को देखते हो। लेकिन क्या आपका चेहरा आप हो? क्या आपका बदन आप हो? आपका जीवन हो आप? क्या आपका जीवन और आपका अपना जीवन अपना बदन हाथ पैर को मान रखे हो? तो मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे कि आपका जीवन एक चीज है और आपका हाथ पैर नाक कान ये बदन जीवन नहीं है। बदन बदन है। बदन एक तंत्र है जिसका इस्तेमाल आप करते हो जीवन को संचालित करने में। इसी तरह से आईटी इंडस्ट्री में हर चीज है कि मेन बात कुछ और है और किया जाने वाला चीज, जो दिखाई देने वाला चीज है, नाक मुंह आंख कान, वो कुछ और है। लेकिन उसके अंदर में जो जीवन है ना, उसका परवाह करना है, ना कि ये हाथ पैर आंख नाक मुंह का। हम लोग हाथ पैर नाक आंख मुंह का इस्तेमाल करते हैं और जीवन को पीछे छोड़ देते हैं। यानी जीवन पहला कदम है और हमारा जो काम है वो दूसरा कदम है। हम अपना काम पे दिमाग लगाते हैं, लेकिन हम जीवन पे ध्यान नहीं लगाते हैं। अगर आपका अभी इकोसिस्टम जो आप काम कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो, ये सांस लेने में अगर कोई हजार्ड सा आने लगेगा तो तुरंत ऑक्सीजन मशीन चाहिए आपको। लेकिन ये सांस सुचारू रूप से चलता रहे, ये आपको पहले सोचने की जरूरत है। इसीलिए आप अपना बदन हाथ पैर को फूड खिलाते हो, आप उसको कपड़ा देते हो, उसको आवाज देते हो। लेकिन इसके पीछे जो सांस चल रहा है, अगर वो चलवे नहीं करेगा तो ये कपड़ा और खाना किस चीज को, बदन को दोगे तो बदन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर जीवन में सांस है तभी तो आप, शरीर में सांस चल रहा है तो ना खाना दे रहे हो तो खा रहा है। अगर इस जीवन निकल गया शरीर से तो शरीर को कितना भी खाना मुंह में घुसेड़ोगे तो शरीर खाना एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये आईटी प्रोफाइल भी इसी तरह से चलता है। ये टोटल सिस्टम जो है ना, एक मतलब टैंजिबल कर दिया गया है, लेकिन ये है यही जो वाइब्रेशन स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करता है। आपके अंदर में हार्ट बीट स्ट्रिंग कर रहा है। दैट्स वाई हमारा बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। दिल दिमाग लंग्स हार्ट किडनी सब काम कर रहा है। नहीं, ये सभी बातें तो सर मैं समझ पा रहा हूँ आप। बस तो ये सेम चीज है। जो अटक गया हूँ ना, वहां पर ही अटका हूँ कि मेरे बिजनेस में क्या बेनिफिट मिलेगा। बिजनेस में ही तो बेनिफिट चाहिए ना आपको। हमारा जो बोलने का इंटेंशन क्या है कि वो हर बार बिजनेस में ही इंटेंशन आएगा ना।
आपका वॉल्यूम उसी वक्त बढ़ेगा जब आप सही नजर से आप अपना बिजनेस को देख पाओगे। बेसिकली आप जो अपने बिजनेस को देख रहे हो ना, उसको देखने का नजर ही आपका वक्र है। आपको सीधे दृष्टि से अपना मतलब क्या है, शुभ वरदान का मतलब क्या हुआ? शुभ वरदान का मतलब अगर आप एकदम ठेठ हिंदी में समझो, मैंने वहां तो वो ऐसी कोर्स तो आपका हो गया ना, क्योंकि वीडियो कोर्सेज है वो तो सभी के लिए हो। नहीं, और थोड़ा सा मैं अंदर ले जा रहा हूँ आपको। शुभ वरदान हुआ क्या बेसिकली? शुभ वरदान क्या हुआ, मैंने वहां पे बताया शुभ वरदान एसीओ है। तो एसीओ किसको समझ में आता है? जो आईटी प्रोफाइल का आदमी होगा उसको एसीओ समझ में आ जाएगा। लेकिन जो लेमैन आदमी है, जो एक दुकानदार काइंड ऑफ आदमी है, जो एक फैक्ट्री चलाने वाला आदमी है, उसको एसीओ क्या समझ में आएगा? एक लेस मशीन चलाने वाला आदमी को, ट्रक चलाने वाले आदमी को एसीओ नहीं समझ में आएगा। लेकिन उसको भी अपना जीवन में प्रमोशन चाहिए, उसकी भी आमदनी को बढ़ाने का इंटरेस्ट है उसके पास। ठीक है ना? तो शुभ वरदान को ठेठ हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करे तो निकलता है शुभ और वरदान। ये शुभ का मतलब पवित्र पायस और वरदान का मतलब ऊपर वाले का कृपा। तो ये शुभ वरदान को अगर देखा जाए दिनचर्या के रूप में तो निकल के आता है लक, कि आपके पास शुभ वरदान है, यानी मतलब आप लकी इंसान हो, आपका लक है आपके साथ। तो अगर मैं बोलूं कि हाउ मच लक यू आर कैरी नाउ, आप कितने लकी हो अभी, जब अभी मेरे से बात कर रहे हो, तो आज आपका पूरा सुबह से लेकर शाम तक का मेहनत, या फिर इस महीने का 1 तारीख से 30 तारीख तक का जो मेहनत रंग लाएगा, आप उतना ही लकी हो। सिंह साहब कनेक्ट हो रही है बातें क्या, कि आप कितने लकी हो? जो इस महीने सुबह 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो आपकी धन की लाभ होगी, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मैं इतना कमाया, मैं इतना लकी हूं कि मैं इतना कमा लिया। इसको और किसी तरह परिभाषित किया जा सकता है क्या? नहीं, अभी तो सर लकी नहीं मान रहा हूँ मैं अपने आप को। मेरी बात समझिए, मैं वो एक्स अमाउंट होगा, मेरी बात, एक्स अमाउंट होगा, मैं उस एक्स अमाउंट का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं अमाउंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी जो सिचुएशन चल रही है, छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, फादर साहब टोटली मेंटली डिस्टर्ब है, उससे छोटा भाई टोटली मेंटली डिस्टर्ब है, सभी को खुद देख पा रहा हूँ, तो लकी कैसे हो गया? मेरी बात समझिएगा, अगर पापा जो भी है लेकिन आपके सामने खड़े हैं, अभी दुनिया में है, वो भाई के साथ एक हादसा हुआ है, लेकिन ये हादसा ऐसा भी तो हो सकता था कि वो हॉस्पिटल नहीं जा करके, मेरी बात समझिएगा, वो तो ठीक है सिंह साहब, आप अपने मतलब इसको बोलते हैं ना प्री एजम्पशन से थोड़ा सा निकल जाइए और अपने आप को मेरे हवाले कीजिए कुछ समय के लिए। मैं तुरंत ही आपको कैच करा दूंगा वो बातें जो आपकी असली बातें हैं। जब मैं आपसे मेहनत कर रहा हूँ आपसे बात करने में, तो थोड़ा सा मेरे लिए आप समर्पित होइए कि आप जिस चीज को पिक्चराइज कर रहे हैं उसको रोक करके मेरे साथ, मेरे बातों के साथ 5 मिनट होइए। ठीक है ना? इतने से क्लियर हो जाएगा कि मैं बता रहा था लक क्या होता है। लक होता है आपका जो लेवरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज। लेवर अगर जा रहा है पापा को संभालने में, लेवर अगर जा रहा है भाई को संभालने में, लेवर अगर जा रहा है अपने क्लाइंट को संभालने में, लेवर अगर जा रहा है अपने पैसे को अर्जित करने में, तो लेवर है। और लेवर का हो रहा है, लेवर का दिशा जो भी हो, लेकिन लेवर करेक्ट नॉलेज के साथ हो रहा है। आपकी जितनी समझ है ना, आप उस समझ के साथ उस लेवर को परफॉर्म कर रहे हो। गेट इट? क्या मैं बोला? लक, लेवरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज। आप जिस भी दिशा में सर्विस दे पा रहे हो, ठीक है, जिस भी दिशा में सर्विस दे रहे हो, वो भाई की सेवा हो, पापा का सेवा हो, क्लाइंट की सेवा हो, पैसों की सेवा हो, लेकिन आप अपने लेवरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज हो, वही आपका लक है। ठीक है ना? यही है शुभ वरदान। अब शुभ वरदान लक है। अगर पापा मेंटली प्रॉब्लम में है तो पापा एक ऐसे भी हो सकते थे जो अरदास करते नजर आ सकते थे। भाई ऐसा भी हो सकता था, अगर आपका लक, आपका शुभ वरदान को आपने अलाइन किया होता तो भाई जहां एक्सीडेंट होकर के डॉक्टर के हाथ से इलाज पा रहा है, हो सकता था कि वो उसका एक काम इतना अच्छा चल जाता, एक फैक्ट्री का मालिक हो जाता और आपको मतलब जो है ना उस तरह की सेवाएं मिलने शुरू हो जाती। तो उस दिशा में बात जड़ बढ़ने की जगह उल्टा दिशा में बात बढ़ सकता था। ठीक है ना? लेकिन वो उल्टा दिशा में बढ़ा जहां से प्रॉब्लम्स, जहां से चैलेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो लकी तो आप हर वक्त है, लेकिन आपने उसको उस चश्मे से देखा नहीं। तो यहाँ पर मेन बात है कि आप जब चीजों को उस तरीके से देखते हो ना, जो उसका ओरिजिनलिटी है, जहां पर आपका पूर्वाग्रह नहीं है, पूर्वाग्रह जो आप है ना वही आपका बाधक है। आपका पूर्वाग्रह के चक्कर में आप जो है ना वो मेन चीज छोड़ जा रहे हो और आप चाह रहे हो कि कुछ स्पेशल आ जाता है चम्मच के साथ और हम उसको खा लेते। नहीं, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि चम्मच के साथ ही खाएंगे। नहीं, बातों को पकड़िए, खाली बात को पकड़ना है, खाली अडॉप्ट करना है। खाली बातों को अडॉप्ट करेंगे ना तो थोड़ा देर के बाद क्या होगा, देखिए हम लोग जब जन्म लेते हैं ना तो हम लोग एक कांच के जार में रखा हुआ पानी की तरह होते हैं।
हम लोग जब जन्म लेते हैं, जिस भी परिवार में जन्म लेते हैं, जहां भी हमारा आगमन होता है ना, हम एक कांच के जार में पानी की तरह होते हैं, साफ पानी की तरह होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, हमारे पापा मम्मी रिश्तेदार की बातें हमारे को कलरफुल करते जाती हैं, सोसाइटी की बातें। उसके अंदर में जो चालाकियां हैं, जो समझदारियां, जो ज्ञान है ना, वो भरता जाता है। और वो सादा पानी जो पूरा कांचल काया वाला पानी होता है ना, वो अपना गुपचुप का पानी की तरह, पानी पूरी की पानी की तरह हो जाता है, मटमैला हो जाता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जब भी उसमें कोई भी बातें, चाहे विवेक बिंद्रा से आई हुई बातें हो, चाहे सोनू शर्मा से आई हुई बातें हो, चाहे कहीं से भी आई हुई रामायण कुरान, कहीं से भी आया हुआ बात है ना, जब उसमें पड़ता है ना, तो एक चुल्लू में, जैसे बोलते हैं ना, चनमृत हाथ में लिया उतना बराबर होता है। और वो चनमृत जब उस जार में पड़ता है ना, जो ऑलरेडी गंदा हो गया है, तो वो उसी कलर का हो जाता है, ना कि वो उससे कोई फायदा होता है। आपको एक स्पीड में, एक फ्लो में अपने मेंटल स्टेट को देना पड़ता है, जिससे कि वो एक, जैसे अब मान लो जार वहां रख दिए जहाँ पे एक पाइप से पानी गिर रहा है, तो आप देखना जब पाइप का पानी खोल दोगे ना, तो कुछ देर के बाद जब जाओगे तो जार में वो गंदा पानी खत्म हो चुका होगा और पाइप का जो सादा पानी है ना, वो वापस से उस जार में आ चुका होगा और वो जो रंगीन पानी था वो हट चुका होगा। तो आपको एक मेंटल स्टेट में आके एक फ्लो में वो फ्लो डालना पड़ता है, तब ये काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। आप थोड़ा थोड़ा बातें लेते जाओगे तो ऐसे आपका काम नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपके पास वैल्यू आ रहा है, लेकिन वो वैल्यू आपके काम में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पहले से जो ज्ञान है ना, वो अपने ज्ञान के साथ उसको मिला ले रहा है और उसको किसी अपने रंग में रंग दे रहा है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है। तो आपको एक तो ऐसे सर फिर वहां पर इसका इलाज क्या है, मैं यहाँ पर इसका इलाज दे रहा हूँ ना, मैं जो भी बातें दे रहा हूँ ना, ये कॉमन बातें हैं। इलाज दो ना मुझे, ये तो मैं जान गया हूँ कि मैं अपनी जो भी ज्ञान है उसी पर रुका हूँ। क्या इलाज क्या है, मुझे क्या इलाज है SIMT का जो हब है, SIMT का जो ग्रुप है, ठीक है ना, वहां पर उस तरह के लोग अवेलेबल मिलेंगे जो एक ही लाइक माइंडेड के होंगे। आपका सराउंडिंग ही तो आप हो ना। आप आज जो हो वो अपने आसपास के 5-10 वैसे लोगों का, प्रभावशाली लोगों का आप मिश्रण हो, वहां से प्रभावित हो। तो वो बातें, एक बातें जो आज आपको इतना बड़ा की है, अब आपको अपना पाला बदलने की जरूरत है। जो था वो एक एक्सीडेंट था, उसको मान लो, और जो चाहिए, जो पाना है, उसके लिए आप अग्रसर हो जाओ। यही तो बात है। हमारा SIMT का मतलब ही तो वही है ना, कि स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया ऑन इंटरनेट, स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया ऑन इंटरनेट, ऐसा ही हो गया। मिली माइक्रो माइंडसेट विथ करेंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी, तो हो गया SIMT। ठीक है ना, यही है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज आप पकड़ में आ गया तो सारा कुछ पकड़ में आ जाएगा। शिव वरदान को भी मैंने डिफाइन कर दिया। तो हमारी बातें इसी चीज के आसपास रहेंगी कि सही एग्जाम्पल के साथ आपको सही बात जब पकड़ में आएगा, तभी आप उसके साथ अपना गति को ये करोगे। नहीं तो आपको मैं बताया कि आपका परिवार ही आपका स्पीड का मतलब रोकने वाला है या फिर स्पीड को बढ़ाने वाला है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। आपको कोई रिस्पॉन्सिबल बना नहीं सकता है। आपने अपने भाई को भाई माना है, अपने पिता को पिता मानते हो, दैट्स व्हाई आपका सर्विस उस तरफ जा रहा है, आपका सेवा उस तरफ जा रहा है। अगर नहीं मानोगे तो आज देख लो, सारे परिवार तो अपने माँ बाप को छोड़ के हट जाते हैं। माँ बाप मर के कमरा में पड़ा रहता है, कोई देखने वाला नहीं होता है। तो ऐसा भी लोग है। तो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन किए हुए हो। अनिल अंबानी ओन करता तो वो फेलवर नहीं होता। मुकेश अंबानी ओन किया तो वो कम बंटवारा में कम हिस्सा पा करके भी आज वो वापस से राजा हो गया। तो सिंपल सा बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने की अपनी ताकत होती है। तो ये सारी बातें तो फिलॉसफी टाइप की हैं, बट ये बातें सीधा आपको ना वहां ले जाके छोड़ती हैं जहां पर आपका एग्जैक्टली काम बनना है। तो आपको हमारे कम्युनिटी में होना पड़ेगा। अभी मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि आपकी जो हमारी बातों से जो भी लर्निंग है, 1 रुपया या 11 रुपया जो भी लर्निंग है ना, आज उस लर्निंग का नोट बनाओ, इवन एक वीडियो भी बनाओ और ग्रुप में शेयर करो। ये एक ऐसा वाइब पैदा करेगा जो वाइब आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अ कैमरा ऑलवेज रोलिंग। तो आपने अगर कुछ एडेप्ट किया है ना, तो एडेप्ट को आप रेखांकित करो। सबसे पहले आपको उसको अपना आवाज दो और नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी की बातें उस तरफ के पाले में आओ, तो काम बनेगा। तो हमने आपको जो भी वैल्यू दिया है, अगर आपको मेमोराइज है तो ठीक है, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ। मेरा जो 3 दिन का जो वीडियो है ना, वो भी अवेलेबल है, और जो वेबिनार हुआ जिसको आपने अटेंड किया वो भी है मेरे यूट्यूब पे, मैंने अवेलेबल किया है। तो उसको फॉलो करो और अपना वक्त देना पड़ेगा, आपका दूसरा विकल्प नहीं है सर। और वहां से जो भी लर्निंग रिकॉल होती है ना, उसको अपना कॉपी पेन में डेट टाइम दिन के साथ लिख करके अपने कॉपी में रेखांकित करो आप, और उसको अपनी आवाज दो। क्योंकि आपका दिमाग 2 तरीके का होता है, एक सबकॉन्शियस और एक कॉन्शियस होता है। तो जो 5% है ना, वो मेरे से बात कर रहा है, वो मुझे पहचानता है, लेकिन बाकी का 95% जो है ना, वो जो सारा चीज को स्टोर करता है। तो आप जब उसको कमांड देते हो कि ये करना है, तब वो करता है, नहीं तो नहीं करता है। क्लियर है ना? आप अपने सबकॉन्शियस दिमाग को कमांड देते हो कि नवीन भाई, शुभ वरदान,
SIMT एक कोई चीज है जो मुझे प्रभावित कर रहा है, तो आप जब उस बात को अपने बोलते हो या उसके वीडियो बनाते हो फिर उसको कॉपी पे लिखते हो ना, तब वो बात सबकॉन्शियस माथे में जाती है। यानी जो मास्टर जी सिखाए थे बचपन में, पहले पढ़ो बेटा फिर लिखो बेटा, फिर पढ़ो बेटा फिर लिखो बेटा, अगर हो गया तैयार तो खड़े होकर के बोर्ड के सामने जाके पढ़ के सुनाओ। ये सेम चीज है, आपको इस बात को फिर से अप टू डेट करना होगा। तो आपकी जो भी लर्निंग रही है हमारे से, आपको जो भी बात मिला है अपनी पॉजिटिविटी में उसको आने दीजिए और उसको बोलिए, मोबाइल रख करके बोलिए और उसको शेयर कीजिए कम्युनिटी में। जो आपको SIMT इंडिया का ग्रुप मिला है नोविस प्रो जीनियस वाला, उसमें शेयर कीजिए, वो वाइब पैदा करेगा। आपकी बातें जब 10 लोग सुनेंगे ना, तो आपकी बातों से उनके उनके दिमाग में जो वाइब बनेगा वो आपके लिए काम करेगा। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करके किसी दूसरे प्लैनेट पे भी छोड़ दिया जाए ना, अगर यहाँ पर वो स्ट्रिंग करेगा तो वो दूसरा जो प्लैनेट पे है ना वो भी स्ट्रिंग करेगा। यही साइंस है और इसी साइंस की वजह से हमारा बात कर पा रहे हैं। हमारे पास कोई तार का कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक वाइब है जो वाइब कनेक्टेड रखा है हमारा आपको। ये नेचर का साइंस है। नेचर का साइंस है साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि अगर 1 रुपया ट्यून हो रहा है ना, तो 1 करोड़ रुपया भी अभी ट्यून होगा। आपको खाली उस फ्रीक्वेंसी पे जा करके अपना मेगा हर्ट्ज को मिलाना पड़ेगा। क्लियर है सिंह साहब जी? तो जो भी आपकी लर्निंग हुई है और जो आपका रिकॉल करना है, तो यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है SIMT पे, और उसके लिंक वाले ट्री भी दिए रखे, ट्री लिंक वगैरह दिया, हर चीज मैंने दिया है, मैंने वैल्यू दिया है। और एक बात बता दूं कि जो मेरे लाइव वेबिनार में आता है ना, मैंने उसको एक 5,000 रुपए का अपना कोर्स गिफ्ट किया हुआ है, जिसका मैंने जो लिखा हुआ पार्ट है वो तो मैंने उस समय डाउनलोडेड बटन में दे दिया था, लेकिन जिसका वीडियो पार्ट है उसमें एडिटिंग चल रहा है। मुझे लगा था कि यार शुक्रवार तक हम लोग का हो जाएगा, लेकिन अभी उसका आधा वीडियो ही एडिट हुआ है। तो वो वाला हो सकता है कि 2-4 दिन और लगे, और हो सकता है संडे तक या मंडे तक या फिर और आने वाला शुक्रवार तक हम उसका वीडियो वर्जन भी दे देंगे, है ना। तो ऑलरेडी हमने इसका लिंक दिया है, जिसको डाउनलोड करके आप उसका हायरार्की देख सकते हैं, उसका स्केलेटन देख सकते हैं कि इस ढांचा पे पूरा है। और वो चीज का मैंने वीडियो बनाया है, इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, तो वो भी मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ बिना पैसे का। उसका मैंने कीमत 5,000 रुपए 6,000 रुपए रखा है, ठीक है ना, 6,999 रुपया। तो 7,000 रुपए का वो है। वो कोर्स को मैं फ्री में दे रहा हूँ सभी को। मेरा शुरुआती 500 लोगों को वो देने का वादा है, ठीक है ना जी? तो ये कोर्स जो मेरा मेन कोर्स का एक नकल है, एक छोटा रूप है, वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कि लोगों को मदद मिले। और जब ये इसको मैंने आपका एफिलिएट मार्केटिंग भी बना दिया है। ये जो मेरा जो 6,000-7,000 का कोर्स है ना, इसको मैंने आपके लिए एफिलिएट बना दिया है, ठीक है। मान लो कल के डेट में आप हमारे चीज को सीख रहे हो और आपका बिलीव आ रहा है और आप उसको अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हो कि आई लर्न दिस टुडे, व्हाट अबाउट योर। जैसे मैंने बार बार आप देखे होगे, अगर मेरा ऐड देखे होगे, तो उसमें मैंने लिखा है कि मैं और मेरा बच्चा तो अगले ब्रीड तैयार कर दिया हूँ, अगला जनरेशन डिजिटल फाइट करने के लिए तैयार कर दिया हूँ, आपका क्या हाल है। तो आप भी बता सकते हो कि तो उससे आपके जो सराउंड के लोग हैं वो जानेंगे कि आप इस सेक्टर में आप मूव कर रहे हो, डिजिटली आप मूव कर रहे हो, तो आपका ऑलरेडी वाइब क्रिएट होगा, आपका मार्केट ऑलरेडी उस दिशा में बनना शुरू होगा। तब आप बोल सकते हो अगर तुम्हें भी करना है तो नीचे लिंक दिया है, इसका इस्तेमाल करो, ठीक है ना। तो आपका वहां से एफिलिएट मार्केटिंग चालू हो जाएगा, ठीक है ना। जो आप सीख रहे हो, सीखते वक्त ही आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका मार्केट से आपका बिजनेस आपके बैंक अकाउंट में सेल करना शुरू कर जाएगा। ठीक है। तो आपको पहले थोड़ा बच्चा वाला एटीट्यूड में आना पड़ेगा, जहां पर आपको हमेशा हर चीज को जानने का या पूछने का ललक रहता था मन में। वहीं से काम चालू हो जाएगा, क्योंकि भगवान हमारा बात को कितना समझता है अलग बात है, लेकिन हमारे बच्चों की बात को पूरा समझता है, ये हमको भी पता है। क्योंकि बच्चे के पास एक ही बात है कि मैंने भगवान को बोल दिया मेरा काम हो जाएगा। हमको लगता है कि यार भगवान को बोलने थोड़ी ना काम होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा बच्चा के दिल में वो बात नहीं है। उसको पता है कि मैंने बाबा जी को बोल दिया है, अब बाबा जी मेरे को दे देंगे। तो विश्वास ही तो सब कुछ है ना। अगर आपका एक निर्मल भाव से विश्वास है कि मेरा बाबा मेरे को देगा, तो मेरा बाबा मेरे को देगा, खत्म बात। फिर इसमें तर्क आया ही नहीं। चाहे तो आप मेरे लवेबल हो सकते हो, चाहे तो आप गलत और सही हो सकते हो। बस अगर मेरा भगवान, मेरा बाबा पे मेरा विश्वास है, मेरा वाहिगुरु मेरे को दे रहा है, मतलब मेरा वाहिगुरु मेरे को दे रहा है, बस खत्म बात। फिर उसमें तर्क क्या करना है। कौन नहीं जानता है कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। अगर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की तो ही कृपा है ना, नहीं तो इतने सारे लोगों में हमारा आपका तार जुड़ता कैसे। ऊपर वाले की मर्जी से ही एक पत्ता हिलता है, बस ये सबसे बड़ा बात है, ठीक है ना। आप जो लर्निंग है ना, लर्निंग को शेयर कीजिए। आप शेयर ही सबसे बड़ा ताकत है आज के डेट में, ये रामराज है। आप गूगल पे जाओ, वो आपको नहीं बोलता मेरे बागीचा से ये फल मत खाओ। आप यूट्यूब पे जाओ, वो नहीं बोलता मेरे बागीचा से ये फल मत खाओ। मेरी बात समझ रहे हैं। आपको समझना होगा कि जो सबसे बड़ा पैसा कमाने वाला संस्था है, वो नहीं बोलता कि मेरे यहाँ से ये फल मत खाओ मेरे बागीचा से।
तो आपको मेन चीज पकड़ना है, और मेन चीज पकड़ोगे तभी मेन जगह पहुंचोगे, नहीं तो फिर ये भीड़ का हिस्सा है, खाओगे पियोगे सोओगे मरोगे जियोगे, यही बचेगा काम। ऐसे ही दुखी रहोगे कोई ना कोई बात को लेके, लेकिन दुख होने का कोई जगह ही नहीं है, फिर भी दुख है, इसका मतलब है कि हम गलत जगह पैर रखे हुए हैं। ठीक। सिंह साहब, आपकी लर्निंग आप तुरंत कंप्लीट करो, कॉपी पेन बनाओ ताजा मस्त, और वापस से लिखना शुरू करो, और उसको वीडियो बना के शेयर करने की कोशिश करो ग्रुप में वही लाइक माइंडेड लोग हैं जो इसी चीज को आगे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है ना, अपने आप को डिजिटली स्ट्रांग करना चाहते हैं। तो लाइक माइंडेड लोगों के बीच में आपको वाइब्रेशन मिलेगा, वो वाइब्रेशन जो दूसरे को देख को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस ग्रुप में समझ में आएगा। 4 लोग भी अगर आपके लिए पॉजिटिव वाइब करेंगे ना, तो आपका एक 4 लोगों का पॉजिटिव वाइब मिलेगा। जैसे आपके बच्चे का वाइब है, आपके वाइफ का वाइब है आपके प्रति, आपके परिवार का आपके प्रति वाइब है कि नहीं मेरा बच्चा अच्छा करेगा, वो वाला बात आता है, ठीक है ना। मैंने कुछ बातें अलाइन करी हैं, बाकी की बातें भी दूंगा, वक्त आने दीजिए, धीरे धीरे देता जाऊंगा। लेकिन मैं किसको दूंगा? जिसके अंदर भूख होगा, तब तो उसको मेरा खाने का स्वाद पता चलेगा ना, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि मैंने कितना रिसर्च किया हुआ है, ठीक है ना। और मेरा मन में अगर एक बार भी भाव होता ना कि मुझे आपसे कुछ पैसा लेना है, तो शायद मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। मेरे मन में ऐसा कोई भाव ही नहीं है, मेरे मन में सीधा सा भाव है कि मैं आपके काम आ जाऊं, क्योंकि ये कैमरा मुझे देख रहा है, वो मुझे देगा ही देगा। आपसे नहीं देगा तो क्या हुआ, कहीं और से देगा, लेकिन दे के रहेगा। मेरा विश्वास है, इस कायनात के सिस्टम पे विश्वास है मेरा, ठीक है। आप तुरंत रिवर्स करें, जो भी आपने लर्निंग करना है करके रिवर्स करें, ग्रुप में अपनी शेयरिंग करें अपनी नॉलेज को। और आज 8 बजे प्रोग्राम है, आज आपको पता है शुक्रवार है, ठीक है ना, यूट्यूब लाइव रहेगा, तो अपने भी आए, दोस्तों को बच्चों को सबको लेके आए, ये तरीका ही है। आप जितने ज्यादा लोगों तक मेन बातों को पहुंचाएंगे ना, वो कहीं ना कहीं रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस है, वो होगा ही, वो बेनिफिट देगा ही देगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ओके सर, ओके, थैंक यू। शेयर करें।